चल उठ अमन, काम पर जाना है। आज ज्यादा सो गए हम, गालियां मिलेंगी ठेकेदार से। यूं ही दिन की शुरुआत हुई उस 11 साल के मासूम की। अमन को उठाने के लिए जब 12 साल के अजय ने आवाज लगाई, हड़बड़ाकर अमन उठा और अजय से बोला, भाई गलती हो गई, आज मेरी वजह से तुझे भी गालियां मिलेंगी। अजय ने कहा, कोई बात नहीं, गालियां रोटी सी लगती है, आखिर भूख का सवाल है। इतना कहकर दोनों फुटपाथ से उठे और पास के पियाऊ से पानी लाने के लिए पुरानी प्लास्टिक की बोतल लिए दौड़े दौड़े गए। शायद उन्हें आज जल्दी भी थी और डर भी सता रहा था। मैं पास ही खड़ा ये सब देख रहा है। बहुत से विचार मन में उबाल ले रहे थे। परिस्थिति, वर्तमान और भविष्य के सवालों में खो सा गया था। खैर, मुझे भी ऑफिस जाना था और जहां वो दोनों सो रहे थे मुझे भी वहीं से ऑटो लेना था। लेकिन आज मेरे कदम ऑफिस न जाकर इन दो मासूम चेहरे और मजबूर दिमाग को बारीकी से समझने की इजाजत दे रहे थे। मैं ये सोच ही रहा था तभी वो दोनों दोस्त फटे और मेले कपड़ों में ही जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे और मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद में एक ईंट के भट्टे पर पहुंचा जहां ये दोनों दोस्त डरे सहमे एक रौब दिखाने वाले आदमी के सामने खड़े थे। मैं दूर से ही उस आदमी और इन दो बच्चों की बातें सुन रहा था। वो आदमी इन बच्चों का गालियों से स्वागत कर रहा था और वापस चले जाने को कह रहा था। लेकिन बच्चे माफ कर दो, कल से गलती नहीं होगी। और साथ ही बोल रहे थे, कल अधिक काम किया था, माफ कर दो, शरीर दुख रहा था, नींद ज्यादा आ गई, माफ कर दो। खैर, उस ठेकेदार ने दोनों को काम पर लगा लिया और दोनों ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करने लगे। लेकिन ये क्या, अब वो मुस्कुरा रहे थे। शायद मासूम होने के साथ ही दिल के सच्चे भी थे वो। आखिर मोहब्बत जो दी अपने कार्य से उन्हें। मासूम गरीब चेहरा, मजबूर दिमाग था उनका। दिमाग से वे दोनों अपनी उम्र के बच्चों से लगभग 20 साल बड़े थे। नहीं उन दोनों की बच्चों सी इच्छाएं थी, नहीं बड़ों सा रौब। मात्र मजबूरी की आंखें और भूख की लड़ाई ही उन दोनों की काया से नजर आ रही थी। आज मेरा भी पूरा दिन छुप छुप कर इन दोनों मित्रों की समझने में जा रहा है और लगभग इनकी जिंदगी को मैं करीब से समझ भी रहा था और सोच भी रहा था कैसे उन दोनों को इस वर्तमान से निकालकर एक सम्मानजनक भविष्य की तरफ लेकर जाऊं। सोच सोच में न जाने कब सुबह से शाम हो गई, पता ही नहीं चला। शाम के 7 बज गए थे और इन दोनों के जाने का समय भी हो गया था। आखिर आज भी ओवरटाइम लगाकर ये मासूम चेहरे बेतहासा थक रहे थे। कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आते ही मैंने इन बच्चों से बात करनी चाहिए, लेकिन इन दोनों ने मुझे नजरअंदाज करते हुए पास के ढाबे पर जाकर रोटी और अचार खरीदने लगे और खाना खरीदकर शायद उसी फुटपाथ की ओर जा रहे थे जहां से ये सुबह आए थे। मैंने अब उनसे बात करने की कोशिश नहीं की और मैं भी अपने रास्ते चल दिया। आज मैं घर 1 घंटा लेट पहुंचा था और घर पहुंचते ही अपने कमरे में जाकर रोने लगा। शायद मैंने आज असली जिंदगी को देखा था, बेबसी को पास से समझा था, भूख को तड़पते देखा था, बचपन को मिटते देखा था, गरीबी को रोते देखा था और ना जाने कितना दर्द देखा था। आज मैं जीवन को समझ गया था। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।